नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर यज्ञ प्रकाश वाला। ऑन जनवरी 2005, 5 की जगह आप लोगों में कुछ और हो सकता है। मिस्टर यज्ञ प्रकाश ने एक ऑयल वेल लिया। जैसे अभी तक कोल माइंस ली जा रही थी, उसी तरह से अब इन्होंने क्या लीज पर लिया है, ऑयल वेल्स लीज पर लिया है। उसका रेंट वो कितना पे करेंगे, 20,000 पर एनम, मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ ऑयल टेकन आउट। जितना तेल निकलेगा उस पर 1 टन पर 1 रुपये। शॉर्ट वर्किंग कितने दिन रिकूपेबल होगी, नेक्स्ट 2 ईयर्स। बट इस पॉइंट पर आप अंडरलाइन कर लेना, बट ऑन कंडीशन दैट इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुडंट बी रिकवर्ड, अगर पूरी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाती है नेक्स्ट ईयर में, मिस्टर यज्ञ प्रकाश विल लॉस राइट टू रिकवर 50% ऑफ द अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो वो हमेशा के लिए डूब जाएंगे, मिस्टर यज्ञ प्रकाश को वो कभी नहीं मिलेंगे। आउटपुट दिया है 6,000, 15,000, 30,000 और 28,000। एनालिटिकल टेबल आपको सब में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बनता है तो पूरा क्वेश्चन आसान हो जाता। 2005, 6, 7, 8 में आपके अलग अलग साल होंगे। आउटपुट 6,000, 15,000, 30,000 और 28,000। रॉयल्टी पर टन ₹1, तो एक्चुअल रॉयल्टी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए। मिनिमम रेंट कितना है, 20,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी, रेंट दिया 20,000, कमाए 6,000, शॉर्ट वर्किंग 14,000। रेंट दिया 20,000, कमाए 15,000, 5,000 की शॉर्ट वर्किंग। रेंट पे गया 20,000, कमाए 30,000, सरप्लस आ गया 10,000 का। अब आपको क्या बोला है कि सिर्फ आप 50% ही रिकवर कर सकते हो उसका, अगर उसी साल को आपकी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होती है तो। ये देखिए, इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुडंट बी रिकवर इन द नेक्स्ट ईयर, तो 14,000 की जो रुपीज़ थे इसको कब रिकवर हो जाना चाहिए था, अगले साल, जो कि नहीं हुए। तो कितना रिकवर होगा, यज्ञ प्रकाश राइट टू रिकवर 50% को उसने खो दिया, तो बचा कितना, सिर्फ 50%। तो 14,000 का 50% हो गया 7,000, तो 14 का कितना आया, 7,000। 10,000 में से 7,000 इसको रिकवर कर लिया, क्योंकि इसको बोला गया था कि अगले साल अगर रिकवर नहीं होगा तो अगले साल से 50% ही रिकवर कर सकते हो। तो 14 का 8 कितना हो गया, 7,000। और बचा कितना, 10 में से 7 रिकवर हो गया तो 3,000। तो 5,000 का और कितना रिकवर हो गया, 3,000। तो 5,000 में से 3 रिकवर हो गए, तो बचे यहाँ पर अभी 2,000। आपका पूरा का पूरा पैसा आपने यहाँ पर रिकवरिंग पे लगा दिया। उसके बाद फिर आपको 20,000 का रेंट दिया, रॉयल्टी कमाई 28,000, 8,000 का फ़ायदा, सरप्लस 8,000 का, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्किंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे 5,000 में से 3,000 रिकवर हो गए थे, बचे कितने थे, 2,000। अब अगले साल पूरा रिकवर हो सकता था, जो कि नहीं हो पाया, तो जो बचा है इसमें वो कितना रिकवर होगा, सिर्फ हाफ। तो 5 में से 3 रिकवर हो गए थे, 2 बचा था, 2 का हाफ कितना हो गया, 1,000। तो यहाँ पर कितना बचा, 8,000 में से 1,000 आपने दे दिया तो 7,000। यहाँ पर कितना रिकवर नहीं हुआ, अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग आर से क्या था यार, ये अनरिकवर्ड शायद, या अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड है, ऐसा कुछ है इसका वो। तो 7,000 यहाँ पर 14 में से 7,000 आपका वसूल हो गया था, 7,000 आपके डूब गए। यहाँ 5,000 में से 3,000 यहाँ वसूल हो गए थे, 1,000 यहाँ हो गए, 1,000 अगले साल आपके डूब गए। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 20 यहाँ पर 20 प्लस 8 में से 1 दिया था तो बचा 7, तो 20 प्लस 7 कितना हो गया, 27,000। रॉयल्टी कितनी पे करी, 6,000, 15,000, 30,000, 28,000 ये दिया हुआ है। अब इसके बाद आप USWR अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड। फिर हम बात करते हैं रॉयल्टी अकाउंट की। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप सारे रॉयल्टी के टोटल्स आप लोग लिख लोगे, शॉर्ट वर्किंग भी आपको बन जाती है, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग में सारे शॉर्ट वर्किंग के टोटल आप लिखोगे। और फिर लैंडलॉर्ड पे क्रेडिट साइड पे आप सारी शॉर्ट वर्किंग लिखोगे, और लैंडलॉर्ड पर शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, लेकिन डेबिट साइड पे हमेशा माना जाता है कि वो एक्स्ट्रा वर्किंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से काट के उसको एक्स्ट्रा वर्किंग कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया एंड।